श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। आज मैं यहां पे बोलने के लिए खड़ा हुआ। मेरा मन बहुत ही विचलित है। मेरी आवाज एक असहनीय पीड़ा के बोझ में लड़खड़ाती है, जो हमने पहलगाम के बैसरन में महसूस की है। जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहां पे लोग जिंदगी का बेहतरीन पल बिताने के लिए आते हैं, जहां पे नए नवेले जोड़े अपनी बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जहां पे लोग अपनी परेशानियां दूर करने के लिए इन वादियों में कुछ पल बिताने के लिए आते हैं, वहां पे इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का इंसिडेंट, इस प्रकार का मैसेकर जो 22 अप्रैल को हमारे सामने आया, इससे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त एक सदमे में, शॉक में, पीड़ा में। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा तो स्वाभाविक है इस शोक में, इस दुख में एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करना। हालांकि हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया। खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलते हुए देखी। उस बच्चे के लिए, उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का, अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े जिसे नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी देखा, होते हुए देखा। उस घोड़े वाले मां की आवाज, जिसने अपने बच्चे को सुबह खाना खिला के रोजी रोटी कमाने के लिए बैसरन की तरफ रवाना किया, उनका दुख हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं हो सकते कि उनका कोई बोझ, उनका दुख हम कम कर सकते। लेकिन मैं इस सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त नजर है। मैं कहता हूं सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा को लेकर हम क्या एक्ट करते हैं, हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, एक एक शब्द को स्क्रूटनाइज पूरे देश में किया। हम इस वक्त
उस कौम के नुमाइंदे, उस कौम के नमूने हैं जिस कौम ने 22 अप्रैल की शाम से ही 2 दिन लगातार कुछ खाए पिए, घर की चिंता के बगैर हमारे आखिरी कोने केरल से लेकर लखनपुर तक सड़कों में उतरकर देश दुनिया को एक मैसेज दिया। बेशक 36 साल लगे हमें, लेकिन 36 साल के बाद इस वाकया ने जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट कर दिया, देश के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि नहीं, अब कोई भी मंसूबा हमें डिवाइड नहीं कर सकता, हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम उस कौम के नुमाइंदे हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी, जिस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने आज पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरोकर भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, इस सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा के एक संदेश, एक मैसेज, एक संकेत दिया कि ये सदन भी इस वक्त गमज़दा भी है और भारत के साथ खड़ा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन भी थी, काफी लोग इंतजार में थे कि काश कोई शब्द निकले जिस शब्द को उछाल कर राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया, लेकिन बड़े ही संयमित और देरीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति की, हमने बहस की, और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रही। हमने बजट पर बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने। वो एक बैटल ऑफ आइडियाज वो तो होता चलेगा, लेकिन एक ऐसा पल, जिस पल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से उस पे अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए संकेत, जो मैसेज देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में सबने